टाइम काफ़ी कम रह गया। तो स्टोरी जो है अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि जब भी आप एनिमेशन या किसी चीज़ पर भी जाओ, चाहे वो कोई भी शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट चीज़ है। देखो अभी आगे भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कि एनिमेशन के होंगे क्या, बट अगेन किसी भी चीज़ पे जाओ ना तो फोकस करो कि उसकी स्टोरी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टोरी थिंकिंग आइडिया जनरेशन एक वो भी एक अलग चीज़ है। और इंशाल्लाह यही जो मेरा फोकस यही होता है कि मैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एटलीस्ट मैं बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि अगेन वो एक बहुत ज़्यादा परसेप्शन हम स्किल बेस्ड चीज़ों को ये भी ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी डिज़ाइन की चीज़ है या वो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कि आप बस ये कर लेते हो। अगर आपको फोटोशॉप का एक टूल आ गया, पेन टूल आ गया फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे मैम मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, तो ऐसे नहीं होता। सेम इसमें भी ये होता है कि इसके पीछे भी आपको एक बेसिक समझना बहुत जरूरी है। आप YouTube खोलोगे आपको फॉरन वीडियोस आ जाएंगी, लर्न द बिगिनर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एनिमेशन, बट स्टिल वो काफी स्कैटर्ड होती है। इसीलिए आपको काफी दफा लिंडा पर इस किस्म के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को बता रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप जो है ना प्रॉपर चीज सीखो। जैसे अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ कि मैंने जो है यूनिवर्सिटी से जब पढ़ा था तो वो यही था, एक स्टेप वाइज एक चीज चली थी, जिसके बाद जो है मैं यही कहता हूँ कि काफी एक डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं प्रोफेशन एक जब गया भी हूँ इन्वायरमेंट में तो मुझे काफी डिफरेंस फील हुआ है उस वक्त कि जो एक प्रॉपर एक चीज समझ के आते हैं, या सिर्फ जो यूट्यूब पर सेल्फ लर्नर जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी बात होती है एक सेल्फ लर्निंग करना, बट उसके अंदर भी एक आपको एक फुल जो है स्टेप्स आते हैं। शाम एक बार किसी ने कहा है कि वॉइस नहीं आ रही, मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ यहाँ से, बाहर से ही आप एक दफा अपने भी जो है ना वो चेक कर लो। तो यहाँ से तो साउंड ठीक आ रही है, मुझे बाहर शो हो रहे हैं। अच्छा सो ये स्लाइड क्या हो गया? अच्छा फिर इसी तरह मैं दिखा देता हूँ, मुझे स्लाइड शो में जो है। अच्छा अब आते हैं हम एनिमेशन स्टाइल पर। देखो एनिमेशन स्टाइल भी अच्छा, एनिमेशन स्टाइल जो है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि क्या नाम है, ट्रेडिशनल एनिमेशन आ जाती है जो सिंपल जब स्टार्ट हुआ, लाइक जब डिज्नी ने स्टार्ट किया अपनी एनिमेशन, तो वो ट्रेडिशनल एनिमेशन ये थी कि फ्रेम बाय फ्रेम चीज़ बनती थी। अब फ्रेम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपने खुद भी देखा होगा कि वीडियो जो है जो बनती है वो लाइक अगर आप फोन में भी खोलो तो वहाँ ऑप्शन आती है फ्रेम रेट का। तो फ्रेम रेट की चीज होती है कि जब 24 पिक्चर्स एक साथ जब चल रही हो तो वो आपको फील आती है कि एज अ वीडियो में देख रहा हूं। तो हर जो वीडियो का भी आप ये देखो कि जब आप उसको डायसेक्ट जब करते हो, उसकी जब पिक्चर मिलाते हो, तो एक पिक्चर जब 24 दफा जब चलती है तो जब हम टीवी पे देखते हैं हम कहते हैं कि दिस इज अ, हम एक वीडियो देख रहे हैं। तो अब यही होता है ट्रेडिशनल एनिमेशन में कि वहां फ्रेम बाय फ्रेम कागज पे वो ड्रॉ करते रहते थे। लिटरली वो यही था कि जितने वहां पे एनिमेटर्स उस वक्त के जमाने के जो एनिमेटर्स कहते थे, वो फ्रेम बाय फ्रेम वो ड्रॉ करते रहते थे। पिछला फ्रेम देखते थे, अच्छा अच्छा पीछे कैरेक्टर कहाँ है, वो फौरन ड्रॉ करते थे, पीछे क्या है वो फौरन ड्रॉ करते थे। तो वो एक काफी लाइक आप स्नो वाइट हो गई पुरानी, मुलान हो गई, जितनी भी पुरानी एनिमेशन है वो सारी ऐसे ही वन बाय वन। और फिर आती है 2D और वेक्टर एनिमेशन। अब 2D वेक्टर एनिमेशन में ये है कि आप ज्यादातर, मैं अगर आप इलिस्ट्रेटर का सुना हो, जो इलिस्ट्रेशन बेस्ड जितनी एनिमेशन है, जो आजकल आप जिस तरह एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक नेटफ्लिक्स का शो है बोजॉक हॉर्समैन हो गया, या इवन जो कार्टून आजकल जितने भी आते हैं, लाइक आपने अगर देखो मीना राजू के जो कार्टून थे उस वक्त के जमाने के, वो सारे 2D और जो है वेक्टर एनिमेशन के होते हैं। सीजीआई एनिमेशन आपको मूवीज में जितनी एनिमेशन है वो सारी सीजीआई बेस्ड है, मतलब उसके अंदर ज्यादातर कंपोजिटिंग होती है। कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन इसका फुल नेम है, पर इसके अंदर ज्यादातर कंपोजिटिंग बेस्ड जो एनिमेशन होती है कि आप अलहदा से कोई चीज डाल रहे हो उसके अंदर तो वो आ जाती है इसमें सीजीआई एनिमेशन। मोशन ग्राफिक्स जो है वो ये है कि लाइंस के एनिमेशन होगी, वर्ड्स एनिमेट हो रहे हैं, वो सब कुछ। 3D एनिमेशन, अब 3D एनिमेशन ये जिस तरह जिसमें आ गई मूवीज फ्रोजन हो गई, और स्टॉप मोशन एनिमेशन हो गई कि बिल्कुल एक कैमरा होता है
और उससे बार बार ये होता है कि जैसे मैंने एक चीज मूव करानी है, मेरे को एक्चुअल चीज है, जैसे मेरे सामने बोतल पड़ी हुई है, मैं कैमरा सामने रखूंगा, अब मैंने बोतल को यहाँ से यहाँ दिखाने पर उसमें मैंने हाथ नहीं दिखाना कि हाथ उसको मूव कर रहा है, बोतल खुद मूव कर रही है। अब मैं यूं करूंगा कि कैमरा लूंगा, एक पिक्चर बनाऊंगा, फिर उसको आगे करूंगा, फिर एक पिक्चर बनाऊंगा, फिर उसको आगे। अब उन सबको जब जोड़ते हैं सॉफ्टवेयर पर तो वो एक स्टॉप मोशन एनिमेशन बन जाती है, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। अब प्रोसेस जो है, मैं मुझे लगता है ये थोड़ा स्किप कर देना चाहिए, पर क्योंकि टाइम काफी शॉर्ट है, मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट पर आ जाता हूँ। ठीक है, सिस्टम आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, लाइक फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एनिमेशन। ये ऐसी है कि जैसे देखो, अगर जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जो होते हैं वो लाइक मिनिमम भी 2 GB रैम पर भी पुराने सॉफ्टवेयर चल जाते हैं उसके, बट आपके पास 4 GB तक रैम उसके अंदर मौजूद हो तो तब वो स्मूथली फोटोशॉप इलस्ट्रेटर रन करते हैं। बट जब यहाँ बात आ जाए आफ्टर इफेक्ट्स की आ जाए, इवन हम 3D को भी छोड़ दें, वो तो एक फिर भी एक थोड़ा सा मैं कहूँगा एक बात का स्टेप आ जाता है। बट अगर हम बात करें सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स जो है, वो तो 16 GB रैम से कम आपका बहुत लैग करनी शुरू हो जाता है। तो ये है कि और अपने सिस्टम पर इन्वेस्ट करना। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं कि आप लैपटॉप लेना चाह रहे हो या पीसी लेना चाह रहे हो, वो दोनों। अब उस केस में होता है कि अगर आपका बहुत चलने फिरने वाला काम है, अच्छा आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हो और आपने वहां के प्रोजेक्ट्स करने हैं, अच्छा आपने ट्रेवलिंग बहुत है आपकी, और आप चाह रहे हो कि आपका काम ऑन द गो हो, फिर आप जो है लैपटॉप इन्वेस्ट करोगे। बट पीसी है कि अच्छा आपने घर पे ही आना है, घर पे ही काम करना है, तो वहां पर आ जाता है। और इन दोनों के अंदर जो चीज मेन फैक्टर आ जाता है वो प्राइस आ जाता है। लैपटॉप ऑब्वियसली महंगा होता है, और मेरे पास जो सिस्टम है वो गेमिंग लैपटॉप है, और गेमिंग लैपटॉप ही जो होते हैं वो इसके लिए यूज होते हैं। तो अब वो तकरीबन आ जाते हैं 1.5 लाख से तो स्टार्ट होते हैं, 1,30,000 या 1.5 लाख से सिर्फ लैपटॉप स्टार्ट होते हैं। पर वही अगर आप सिस्टम बनाओ तो लाइक 60 या 80 के दरमियान एक मतलब कि फिट सा पीसी आपका बन जाता है फॉर एनिमेशन। बट इसके लिए आपका एक अच्छा पीसी होना बहुत बहुत जरूरी है। उसकी मेन रीजन ये है कि देखो, आपने सीखना है, जब आप सीख रहे होते हो स्टेज पे, तो कभी भी आप अगर स्लो पीसी अगर आपका है, आप उसमें लगा लोगे, आपकी मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो जाएगी। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स जो एक जो जब आप रेंडर की बात करो, जब रेंडरिंग हो रही होती है, इवन नॉर्मल यूजर्स की बात करो, तो वो इतना स्लो चल रहा होता है कि आप कहते हो कि मैं किस काम में आ गया हूँ, तो मैं बंद ही कर देता हूँ। और जो इतनी एक आप उसको इस तरीके से लो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस चीज पर, अपनी स्किल के ऊपर, और वही आपको पे बैक बहुत जल्दी मिल जाता है अगर आप मेहनत करो सीखने पर। ठीक है, तो आप सिस्टम में कहूंगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वाइल लर्निंग एनिमेशन, चाहे वो 2D है चाहे वो 3D है। उसके बाद फिर मैंने ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जिस तरह लिखी है, तो वो एक आइडिया जब आप शॉप पे जाओ तो आप बस कहो कि मैंने इतने का पीसी बनाया, चाहे वो कोई भी कंपनी है, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर की जाने बात करें। फाइनल ड्राफ्ट जिस तरह लिखा हुआ है, अब वो आता है स्क्रिप्ट राइटिंग में। अगर आपने स्टोरी भी लिखनी है साथ, अगर आपने पूरी कहानी लिखनी है, तो वो एक फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है, वो स्क्रिप्ट बड़े अच्छे तरीके से लिख देता है। अब एडोब सीसी सॉफ्टवेयर ये आ जाते हैं, मैं तो कहूँगा सारे, क्योंकि मेरा भी यही होता है कि मैंने जब स्टार्ट ही किया था, जो भी होता है एडोब के सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपस में साथ सिंक हो जाते हैं। मतलब इलस्ट्रेटर की फाइल है, वो इजीली आप जब ले आओगे आफ्टर इफेक्ट्स में, उसमें अगर इलस्ट्रेटर पे कलर चेंज करोगे उसका, वो ऑटोमेटिकली आफ्टर इफेक्ट्स पे चेंज हो जाएगा। तो इनकी जो एक डायनामिक लिंक है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो इसके अंदर जब आप एनिमेशन पे जाओ, 2D एनिमेशन ही या वेक्टर एनिमेशन पे जाते हो आप, तो उसके अंदर तो यही सॉफ्टवेयर होंगे, लाइक एडोब के सॉफ्टवेयर ही आप यूज करके चीज बना लोगे। तो जिसके अंदर फोटोशॉप आ जाता है, इलस्ट्रेटर है, और फिर आ जाता है आफ्टर इफेक्ट्स, फिर आता है प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो भी आपका यूज होता है काफी दफा इन कंपोजिटिंग, क्योंकि आप एक वीडियो शूट करके तो ले आए हो और उसके अंदर आपने इफेक्ट्स डालने हैं, तो वो डेफिनेटली आपका वो प्रीमियर में काफी जबरदस्त तरीके से इजीली आपका वो इंटीग्रेट हो जाता है। टूल रूम हार्मनी हो गया, और सॉरी, फिर एडोब के जो सॉफ्टवेयर पे एक आता है कैरेक्टर एनिमेटर, जो इन्होंने 3-4 साल पहले निकाला था, वो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी, जब 2D एनिमेशन, जब कैरेक्टर एनिमेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने ये जो लिखा है क्रेजी डॉग एनिमेशन की थी, ये भी काफी इजी है। बट जो इन्होंने कैरेक्टर एनिमेटर जो एडोब का अपना है, वो काफी उसमें भी बहुत जबरदस्त फीचर है। और मेरा यही होता है कि जो मैंने पहले भी कोर्सेज जितने कंडक्ट किए हैं, तो यही है कि
उसके अंदर जो कैरेक्टर एनिमेशन थी वो उसी पर ही मैंने स्विच किया कि क्योंकि इनका डायनामिक लिंक जो मैंने अगेन बात की वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कि आप अगर इलस्ट्रेटर की फाइल उसके अंदर डाल दोगे कैरेक्टर और वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, वो इतना इंट्यूटिव है। तो हम इंशाल्लाह जब फुल कोर्स होगा उसके अंदर वो भी हम लेक्चर जितने होंगे वो उस पर भी डेडिकेटेड होंगे। तो जो प्रीवियस स्लाइड है ये स्टेप वाली बता देता हूँ। ये अब इसके अंदर मिक्स ही है, काफी स्टेप 2D एनिमेशन के हैं और जो 3D एनिमेशन मतलब जो 3D एनिमेशन के होते हैं वो 2D एनिमेशन में नहीं होते और इस तरीके से। पर ओवरऑल ये हर एनिमेशन में ये ऐसी है, ठीक है। स्टोरी और आइडिया हो गया, ठीक है। ये एक जो है ना बहुत उस तरीके से पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो अगर आप फ्रीलांस काम नहीं कर रहे हो तो अब काफी बीच में और भी स्लाइड थी, मैंने जो है ना कुछ रीड की थी उस वक्त कि जब टाइम थोड़ा सा जब मैं मैनेज कर रहा था तब उसके में भी यही मैंने बात कहनी थी कि देखो जब आपका क्लाइंट हो या जब आप किसी जगह काम नहीं कर रहे हो तो आप पहले समझो उस चीज को कि अच्छा वो कहना क्या चाह रहा है। तो उसकी जो स्क्रिप्ट भी होती है देखो उसका भी काफी टेक्निकल, एनिमेशन स्क्रिप्ट बहुत बहुत टेक्निकल हो जाती है ना कि सादी स्क्रिप्ट से। क्योंकि जब आप मोशन ग्राफिक्स आते हो आपने एक्सप्लेनर वीडियोस काफी देखी होगी, जिस तरह करीम वगैरह की होगी, वो बस 1 मिनट की होती है। आप जितना ड्रैग स्क्रिप्ट को ना करो कम से कम वर्ड्स हो। स्टोरी बोर्डिंग आ जाती है, दोनों 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन दोनों में इंपॉर्टेंट है। बल्कि ये जब आप सादी वीडियो भी शूट कर रहे हो कोई भी, मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि एज अ डायरेक्टर या जब आप वीडियो कोई बना रहे हो आपका स्टोरी बोर्ड मौजूद हो। तो इसमें क्या है कि जब आफ्टर स्क्रिप्ट आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये मेरी कहानी है, और जब आप शूट पे निकल रहे होते हो तो आपके पास एक स्टोरी बोर्ड हो। और एनिमेशन से पहले क्यों आप एक पेज पर ड्रॉ कर लो, ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम कि अच्छा आपका जो अगर आप कोई कैरेक्टर एनिमेट कर रहे हो तो आपका कैरेक्टर अच्छा इस फ्रेम में ये कर रहा है और इस वर्डिंग में जो है ये कर रहा है। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा अभी कि मैं किस तरह स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ। तो उसमें भी क्योंकि ये फायदा हो जाता है आपको कि जब आप एनिमेशन में जाते हो तो आपको पता होता है कि अच्छा मेरा स्टोरी बोर्ड बना हुआ है और आपने क्लाइंट के साथ भी वो डिस्कस किया है कि अच्छा ये मेरा स्टोरी बोर्ड है। क्लाइंट भी कहता है अच्छा देख के कहता है कि हाँ ये जो है अच्छा, वो खुद भी विजुलाइज कर लेता है कि अच्छा चीज कहाँ से कहाँ मूव हो रही होगी, कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। तो वो कहता है कि वो भी गुड टू गो दे देता, उसको भी मसला नहीं होता, आपको भी मसला नहीं होता। अब क्या करना है आपने सॉफ्टवेयर पे बैठना है और आपने वही जो आपने स्टोरी बोर्ड बनाया है उससे रेलिवेंट आपने चीज एनिमेट करते जाना करते जाना। तो आपको वो भी टेंशन नहीं होती कि अच्छा आपने अच्छा स्क्रिप्ट को देख रहे हो आप, अच्छा मैं भी क्या करूं, आपने पहले सोच लिया अच्छा मैंने करना क्या। तो एनिमेटेड आ जाता है वो स्टोरी बोर्ड को जब आप स्क्रीन पे चला रहे हो। अब ये 3D में आता है, ये 2D में नहीं आता कि जब आप उसमें, क्योंकि 3D में ये होता है कि देखो मैं जो स्लाइड उसके लिए यही है कि देखो 3D में एक बहुत बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। और जब आप फ्रोजन जैसी मूवीज या कोई भी आजकल जो मूवीज आ रही है चाहे वो CGI मूवीज है, कोई बंदा एक पैसा लगा रहा है उस चीज में, वो कभी भी $1 million जो है वो फजूल चीज पे कभी भी नहीं लगाएगा और लगाना भी नहीं चाहिए उसे। तो पर ये है कि उसके लिए यही करते हैं कि हर चीज प्रोसेस के साथ चल रही होती है और इस प्रोसीजर को फॉलो करना इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब ये हो गया कि स्टोरी बोर्ड को एनिमेट कर दिया, पता चल गया कि अच्छा क्लाइंट को भी देखने वाले को भी अच्छा किस तरीके से स्टोरी बनेगी। कैरेक्टर मॉडलिंग एडिटिंग आ जाती है। कैरेक्टर मॉडलिंग स्पेसिफिकली अगर आप 2D एनिमेशन पे जा रहे हो तो उसके अंदर जो है कैरेक्टर मेकिंग आ जाती है। वो इलस्ट्रेटर पे बना लो आप या उसको फोटोशॉप पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, सॉरी। तो उस फिर आ जाती है उसका ही अगला स्टेप होता है रिगिंग का, ठीक है। तो अब जो इसका ना यही है कि ये भी जो मॉडलिंग होती है रिगिंग होती है। अब 3D के अपने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसके अंदर सिग्मा 4D है और ये माया वगैरह है। तो फिर जो कलेक्शन ऑफ एसिड्स एंड प्रॉप्स ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप आपको पता चल गया स्टोरी बोर्ड पे कि अच्छा पीछे फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर के पीछे पहाड़ है, पीछे पौधे भी हैं, तो आप ढूंढोगे कि अच्छा मेरे स्टाइल के मुताबिक मैंने कौन से पहाड़ कहाँ से ढूंढने और वो आपने जमा करने। आपने एंड प्रोसीजर भी नहीं छोड़ना कि आप अच्छा आप बना भी रहे हो और आप साथ कर रहे हो। तो ये भी एक पहले का स्टेप आ रहा है। अब आता प्री जो है, जब ये सब कुछ हो जाता है तो प्री जो है प्रीवियस बनता है कि अब जो सारे कैरेक्टर पता चल गया अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर है, अच्छा पीछे पहाड़ होगा, अच्छा यहाँ पौधा होगा। अब उसको ही थोड़ा थोड़ा सेट करके ना आफ्टर इफेक्ट्स पे एक प्रीवियस सा बनाते हैं। पर ये भी 3D एनिमेशन का स्टेप है पर्टिकुलरली, ये कभी भी 2D एनिमेशन या किसी और स्टाइल में नहीं बनता प्रीवियस, ये 3D एनिमेशन में ही बनता है। प्रीवियस उसमें रख के एक पता चल जाता है कि अच्छा किस तरीके से चीज बनेगी, क्या दिखेगी किस तरीके से। फिर आ जाती है एक्चुअल एनिमेशन। अब एनिमेशन जो है उस वक्त आपने यही करना है कि आपके पास हर चीज मौजूद हो।
आपने कोई चीज उस वक्त छोड़ी ना हो कि अच्छा मैं उस वक्त मैं एसेट्स ढूंढ रहा हूँ, अच्छा मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि अच्छा मेरा कैरेक्टर ऐसा दिखना चाहिए, नहीं, फाइनल कर दो हर चीज, लॉक कर दो और अब जो है ना एनिमेशन पे लग जाओ। तो ये भी काफी लेंथी प्रोसीजर होता है। ये अगर आप जो एक एनिमेशन चीज है ये काफी टाइम टेकिंग चीज है, बहुत पेशेंस मांगती है ये चीज, क्योंकि एक तो लर्निंग अपार्ट, बट जब आप चीज बना रहे हो तो खुद अंदाजा होगा इस चीज का कि जब एक हाथ ही हिलाना, आप लोगों को एक बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट देनी होती है, ये ना लगे कि अच्छा एक हाथ हिल गया, तो आपको प्रॉपर फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ता है। चाहे वो वेक्टर भी है तो आपको देखना पड़ता है कि अच्छा ये बाकी प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से नेचुरल मूवमेंट हो रही है नहीं। तो ये चीज होगी लाइटिंग एंड रेंडरिंग। अब लाइटिंग जो है ये इंशाल्लाह जब हमारे फुल लेक्चर्स होंगे इसमें मैं बताऊंगा कि लाइटिंग क्या कुछ चेंज कर सकती है, 2D एनिमेशन को चेंज कर देती है लिटरली। तो पर मेजरली लाइटिंग जो है वो उसका बहुत ज्यादा पार्ट होता है 3D का। तो अब क्या लाइटिंग में ये होता है कि जब आप जब एक सीन क्रिएट हुआ है, आप खुद जब अपनी लाइट जब अपने कमरे में बैठे हुए, आप जब लाइट वहां से आप लोग खुद देखे, अच्छा जिस ट्यूब लाइट अगर आपके पीछे है या बल्ब है उससे लाइट आपके पीछे आ रही है तो आपकी एक डेप्थ क्रिएट हो जाती है। अब अगर कैमरे में अभी भी अगर आप अपना फेस देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा उस लाइट की वजह से आपको खुद पता चल रहा है कि अच्छा सब्जेक्ट कहाँ खड़ा हुआ है। और आपकी जिस तरह जब आप एक्चुअल शूट पे जाते हो तो शूट में ये होता है कि जब आप फिर लाइट से भी लाइटिंग का अपना कॉन्सेप्ट है, आपको वही एक्चुअल सीन क्रिएट करना पड़ता है। हम जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि इवन 2D एनिमेशन के लिए आप पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करते हो, अच्छा आपका कैरेक्टर यहाँ चल रहा है और कैमरा पीछे और कैमरे को आपने मोशन देनी है, तो इस तरह की डिटेलिंग होती है। फिर रेंडिंग आ जाता है और रेंडिंग ऑब्वियसली एक ऐसा स्टेप है कि जब आप बस सब चीज बन जाती है और आप रेंडर पे क्लिक कर देते हो और 6-8 घंटों के बाद आप देखते हो वो चीज रेंडर हुई होती है और आपकी चीज बन चुकी होती है। अब एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये तो ऐसा है कि जब आप अब कलर ग्रेड एक वही चीज है, ये वीडियो एडिटिंग में एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बट अगेन जब आप चीज सारे सीन्स क्रिएट हो जाते हैं अब आप उनको रखते हो साथ और सीन की हर चीज मैच करते हो, अच्छा मेरा पिछला जो कलर है अगले सीन के साथ मैच करे। अब ये जो है पर्टिकुलरली प्रीमियर प्रो पर होता है, तो एडिटिंग हो गई या जो भी है तो ये सारी उस पर हो रही होती है। तो ये हो गया साउंड डिजाइन। अब साउंड डिजाइन जो है ये ऐसा है कि काफी लोग बिल्कुल स्किप कर देते हैं, इवन बड़ी बड़ी काफी मूवीज से ऐसे फ्लॉप हुई हुई साउंड डिजाइन बिल्कुल फजूल था। क्योंकि देखो आप ये थोड़ी फिल्म मेकिंग की अप्रोच हो जाएगी, पर चलो आपके लिए ट्रिविया हो जाएगा कि देखो साउंड एक इमोशन क्रिएट करता है। आप अपनी वीडियो कोई भी हो उसके अंदर कोशिश करो अच्छा साउंड जरूर डालो। और अगर आपकी कोई वो मोशन ग्राफिक्स आपने अगर करीब की वीडियो देखी जब मोबाइल निकल रहा है पीछे बंदा टैप कर रहा है और वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, एक्सपीरियंस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो उसके अंदर भी ये होता है पीछे आवाजों का लाइक पॉप का साउंड होना, क्लिक का साउंड होना, बड़ी डेप्थ क्रिएट करे। देखने वाला जो है काफी इंगेज होता है कि अच्छा अब क्या साउंड आएगा, अच्छा अब ये एक्शन हो रहा है अब क्या साउंड आएगा। तो आपकी जो एक होता है ना वीडियो को या कोई भी प्रोजेक्ट है उसको लाइक 10 से जो है ना वो 100 तक ले जाती है साउंड, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अच्छा बिल्कुल घंटा रह गया। अब आते हैं फ्यूचर ऑफ एनिमेशन पर। ये मैं कहूँगा कि हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। मैं स्टूडेंट्स का ये जो स्लाइड होती है उस पर काफी बिल्कुल होता है कि लोग जिस तरह एक्सपीरियंस से सीखे जो मैंने जो है इंडस्ट्री में देखा है वो सब कुछ। तो देखो हम कहते हैं 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन और अच्छा हमें एनिमेशन 2D आ जाए या सब कुछ हमें सब कुछ आ जाए। पर आप खुद देखो कि जब मूवी होती है लाइक फ्रोजन हो गई या कोई भी 3D मूवी आप देखते हो, मिनिमम भी जो उसको बनने में टाइम लगता है वो 5 साल 4-5 साल लगते ही लगते हैं। आप किसी भी मेकर उठा के देखो, आपने लिटरली देखा होगा कि आप वही देखो कि मूवी उठा लो CGI बेस पे उठा लो, लाइक अभी आप सर्च करो, अभी भी गूगल पर आप सर्च करो एवेंजर्स एंड गेम सर्च करते हो उसका बजट देखो, लाइक उसका होगा 250 मिलियन इतने करीब। आप वही सर्च करो लाइक रैकेट राफ्ट, मतलब वही 3D एनिमेटेड मूवी है, दोनों का सीन वाई वो तो उसमें एक्चुअल कैरेक्टर उसमें तो एक्चुअल लोग हैं एक एंड गेम में, और उसमें तो लोग हैं, बट इसमें फर्क क्या आ जाता है क्योंकि ये एक स्किल जो है ना ये जब आप उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोग बना रहे होते हैं उसके अंदर जब ये 3D का ही प्रोजेक्ट होता है। और वही आप देखो कि हर बंदे की अपनी भी स्किल होती है।
कोई मॉडलिंग का बंदा होगा, कोई रेटिंग का बंदा होगा सर, कोई होगा कि सिर्फ एनिमेशन का होगा और एनिमेशन में भी सर्टन पार्ट्स का होगा, अच्छा सिर्फ रेक्टर एनिमेटर का होगा, कोई होगा जो एनवायरमेंट बनाता होगा। अब बात समझने की ये है कि देखो मास्टर, वो एक फ्रेज सुना होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो वही वाली चीज, आपको ऐसा नहीं बनना, और कभी भी आप ऐसा ना करो आपको सब कुछ आता हो, आप लोगों मैं तो सब कुछ आता हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। पर आप इस तरह करते करते आपको नहीं समझ आएगी कि आप वो सब चीजों में, ठीक है आपको पता हो कि वो चीज क्या है, बट आप एक चीज में मास्टर जरूर हो, चाहे वो 2D एनिमेशन है, चाहे वो 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन में भी आप रिगिंग में माहिर हो, अब वो अगर वो तो कहे कि नहीं ये बंदा रिगिंग अच्छी कर सकता है, अच्छा ये बंदा जो है ये जो है ना मॉडलिंग अच्छी करता है, अच्छा ये जो बंदा है ये एनिमेशन जो है वो अच्छी कर लेगा। और जो है अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा भी ये है कि मुझे सब कुछ इस तरह, मैंने क्योंकि हर चीज सीख ली थी, बट अभी भी मैं कहूँ कि मैं 2D एनिमेशन जो है मुझे सबसे अच्छी आती है, वो भी वेक्टर बेस्ड। तो ये आपको स्पेशलाइज करती है, आपको हर चीज समझना आना चाहिए, बट आपको एक चीज में माहिर होना बहुत जरूरी है। वालेकुम सलाम। जी 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 बैठ जाओ, ठीक है। और तो अब आ जाता है फ्यूचर इनका। देखो पहली बात तो ये कि 3D का कहते हैं 3D का फ्यूचर, वो तो बात है ही कि हर चीज 3D तरफ जा रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ जा रही है। आजकल वो ग्लासेस ऐसी होती हैं कि आप गेम जब खेल रहे हो तो वो बिल्कुल आपका फील होता है कि अच्छा आप बिल्कुल एक्चुअल गेम के अंदर हो। तो बट फर्क क्या आ जाता है 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन, मैंने गेम बताई है। जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हो तो आप ये समझ लो कि आपको कोई, पाकिस्तान में शायद फिर भी ऐसा ट्रेंड है कि आप अगर 3D एनिमेशन आपको पूरी आती है, बट यही बाइक मेरे को बताया, अच्छा जो काम करने वाला होता है उसको एक चीज बहुत अच्छी आती है। इससे ये होता है आप जब आप खुद भी एक अपनी शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हो तो आपको कम से कम साल डेढ़ लगेगा ही, लाइक 4-5 मिनट की भी बनाते हो ना उसमें साल डेढ़ आपको लगना ही है अपने, अगर आप अकेले प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो अब आप खुद समझ लो उसकी डेप्थ क्या है कि 3D एक सोलो प्रोजेक्ट नहीं होता। एनिमेशन आप भी खुद समझ लोगे कि टीम वर्क से होता है। अकेले आप कहो कि मैं अपने कमरे में बैठ के करूंगा तो वो काफी डिफिकल्ट, पॉसिबल है आपका अपना प्रोजेक्ट आप जरूर करो, बट कोशिश करो आप टीम के साथ करो। टीम के साथ करने की एक तो ये बात अच्छी है कि आपको कोई एक अच्छा होता है जो अच्छा डिजाइनर आपको मिल जाता है कि अच्छा आपको कैरेक्टर पर अच्छा डिजाइन करके दे देता है, कोई अच्छा इन्वायरमेंट फोटोशॉप में बड़ा अच्छा होता है, इलस्ट्रेटर में बड़ा अच्छा होता है, तो वहां आपको बड़ी अच्छी हेल्प हो जाती है, आपकी चीज जल्दी बन जाती है। अब वही वाली बात है 3D फ्यूचर है, बट देयर आर केसेस कि देखो अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको ज्यादा जॉब्स इस तरह मिलती होंगी एनिमेटर लिखा होगा। अब उसके अंदर कभी भी अगर आप 3D बनाने बैठ जाओगे, आपको पता है कि 3D आप अकेले तो कर नहीं सकते, पहली बात की आप अगर अकेले करोगे भी तो आपको साल लग जाएगा, आपका क्लाइंट तो वेट नहीं कर सकता ना साल, आपका जो जहाँ काम कर रहे हो आप वो तो आपको पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं, और कभी भी एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि नहीं हम आपको वेट कराते हैं, आपको पर मंथ की सैलरी देंगे और हम आप बाद में देखें तो आपका काम आएगा। तब वहां पे आती है 2D एनिमेशन। आप यहाँ पे भी देखी होगी जितनी भी एक्सप्लेनर वीडियोस, लाइक उबर, करीम, लाइक कोई भी कंपनी उठा लो, उनकी ज्यादातर जो मार्केटिंग होती है वो वेक्टर जो होती है एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स हो गए, वो उसका कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। वो लिटरली अगर आप आपका इतना, इंशाल्लाह जब आपका इतना स्किल आप सीख लोगे तो जल्द ये होगा कि आप शायद हफ्ते में एक पूरी वीडियो बना लो, लाइक उससे भी कम में आप वीडियो बना लो लिटरली। अगर मैं अपनी बात करूं तो इतना मुझे टाइम हो गया है कि लाइक एक मोशन ग्राफिक्स की बनाना है जिसमें बर्ड्स और शेप्स वगैरह होती हैं, लाइक 2 से 3 दिन में बन जाती है। तो इसके लिए ये होता है कि देखो बिल्कुल 3D पे आप जाओ, बट स्टेप यही है कि पहले आप 2D से बेसिक्स सीखो। मैं ये कहता हूँ कि जैसा कैरेक्टर एनिमेशन भी है, पहले आप 2D कैरेक्टर एनिमेशन सीखो, फिर आप 3D पे जब मूव करोगे ना आपको बेसिक्स पता होंगे कि अच्छा कैरेक्टर किस तरह मूव करेगा, क्योंकि वो भी जो है अपनी एक आपको पूरी ह्यूमन एनाटमी समझनी होती है कि अच्छा बाजू किस तरह मूव करता है, कहाँ का एंगल कहाँ निकालना है आपने। तो वो इंशाल्लाह जब जैसे जैसे, क्योंकि देखिए मेरा यही था जब मैं वर्कशॉप में प्रिपेयर भी कर रहा था, तो एक चीज अभी भी वही है कि मैं आपको सिखा के ही भेजूं, बट थियरी समझाना भी बहुत उस तरह से जरूरी है। अच्छा ठीक है, ताकि आप लोगों को नॉलेज उस तरीके से हो कि अच्छा आप किस स्टेप पे जा रहे हैं। कहीं भी आप कोर्स करते हो, कुछ भी अगर आप यूट्यूब पे भी सीखते हो, आप में से कोई भी सुनने वाले हैं यहाँ पे,
तो आप यही देखो कि आपने अपने बेसिक जरूर देखने हैं, आप जरूर यूट्यूब पे बिल्कुल सीखो, पर आप पूरा अपने बेसिक्स, क्योंकि वो क्या करते हैं ज्यादातर आपने खुद भी देखा होगा, वो एक खुद बताते हैं अच्छा हम ये क्रिएट करने जा रहे हैं, अब आपको स्टेप तो बता देंगे पर उसके पीछे जो एक लॉजिक होती है, उसके पीछे एक स्ट्रगल जो होती है, वो जो है ना फिर भी समझने की जरूरत होती है। तो ये एक फील सा था। आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन जिन्होंने जो है ना पेशेंस की। आगे हम आ रहे हैं, फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन हो इस ड्यूरिंग जितना मैंने पढ़ाया, उसके बाद फिर मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ वन बाय वन सॉफ्टवेयर का। किसी का कोई भी सवाल है, अगर जो ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं वो भी अपना जो है माइक वन बाय वन म्यूट करके अपना कोई भी जो है सवाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 में भी रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, बीच में जरा सॉफ्टवेयर खोलना। जी, आप में से कोई पूछना चाहे आप? अच्छा, मैं भी फुल स्क्रीन ही जो है ओपन कर देता हूँ। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं ओपन करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स। ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे नेट का issue। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आप लोग बेशक ब्रेक वगैरह लेनी है, हिस्सा ले लो। ये होगा कोई मिसिंग होगी ना फाइल, तो मैं देखता हूँ। नहीं, आज क्या ये मामला हो रहा है, जब ये सिस्टम चाहे चेक करके लाया था घर से। तो missing क्या क्या है? आप वन बाय वन अपना वैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चलो मैं सुन रहा हूँ कि कहाँ से आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है। वन बाय वन चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बीच में, कि आप क्या स्टूडेंट हो, कहीं जॉब कर रहे हो? हम्म, अच्छा, आप मुझे पहले से नॉलेज है इसकी। तो आप यहाँ क्या सीखने आए हो स्पेसिफिकली यहाँ एनिमेशन में, मतलब कि ओवरऑल क्या आफ्टर इफेक्ट्स से सिंक डायनामिक क्या होता है, या और सब कुछ? हम्म, हम्म, ठीक है। आप बताएं। तो आप क्या एनिमेशन में और इन चीज़ों में क्या इंटरेस्ट लेके आए हो? हम्म, अच्छा, और आप?
अच्छा आज इसका इशू है, मैं इसको दिखा दूँ सारी मीटिंग बंद है। सॉफ्टवेयर का नहीं बड़ा जी मामला था। चेक करते हैं क्या होता है। आज सुबह में प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, इवन मैंने सबसे पहले चेक भी किया था। ये भी नहीं चला। कहाँ install करूँ? अच्छा ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑनलाइन सारे ले रहे, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ ये वर्णन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं चैट एक दफ़ा बाद में सबकी वन बाय वन पढ़ लूँगा और बाय द एंड ऑफ क्लास मैं ज़रूर सबको जो है ना वन बाय वन इस तरह रिप्लाई कर दूंगा। तो अच्छा मैं एक दफ़ा वॉइस भी देख लेता हूँ अपनी। हाँ ठीक है, बात बने। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट ही जो है आफ्टर इफेक्ट्स का जो है ना करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये होगा फिलहाल क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं मेरा था कि अच्छा एक बार सिनेमा 4D भी मैं दिखा दूं, बट इंशाल्लाह जो इस तरह कोर्स लेगा बेसिकली यही है कि क्योंकि देखो स्टार्ट जब हम भी लेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो कोर्स पढ़ेंगे तो पहले हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पर ही फोकस करके फिर हम एनिमेशन तक जाएंगे, ताकि जो डायनामिक लिंक है वो हम बड़े अच्छी तरीके से उससे समझ लेंगे और एनिमेशन कर लेंगे, और वो आज ही आप समझ लोगे किस तरीके से जबरदस्त हो सकता है। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर वर्क यही होता है जब आपका एक जो आती है होम स्क्रीन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप इसका लेआउट देखते हो तो ठीक है, ये हाइड नहीं हो सकता है, खैर फिर नया मसला शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर हम जाएंगे न्यू कॉम्पोजिशन। अब जब हम न्यू कॉम्पोजिशन का इसमें जो है जिस तरीके से फोटोशॉप हो गया उसमें ग्रुप्स बनते हैं या लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पर जो है हम कहते हैं इसको
कंपोजिशन में हम काम कर रहे थे, या आप ऐसे समझ लो कि हर कंपोजिशन का एक अपना डाटा है और वो कंपोजिशन मिलकर एक वीडियो बना रही होती है या एक डाटा उस तरह बन रहा होता है। अब वही वाली बात है कि ज्यादातर जब आप कर रहे होते हो तो एक मेन कॉम्प रखो, ठीक है, आपकी एक मेन कॉम्पोजिशन है और यहाँ पर प्रीसेट्स बने हुए, तो प्रीसेट्स यही है कि ये टीवी की डायमेंशन है शुरू में, ये यूट्यूब की डायमेंशन है, ये कैमरास की आ जाती हैं, ये अल्ट्रा एच डी जितने भी हैं वो आ जाते हैं, 4K हो गया, 8K हो गया, ये फिल्म की डायमेंशन है, ठीक है। तो ज्यादातर हम 1080 जो नॉर्मल एक फॉर्मेट है 1920 1080 का जो होता है, जो बेसिकली बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, HD और 30 फ्रेम रेट की आ जाता है, ठीक है, फ्रेम रेट। अब फ्रेम रेट की भी अपनी एक साइंस है, इसमें तो फिर यहाँ में मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड्स आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये नैनो सेकंड्स है, ठीक है, जो बिल्कुल 11 जहाँ लिखा हुआ है ये सेकंड्स हैं और ये फिर मिनट है, ठीक है, ये फिर घंटा आ रहा है। तो यहाँ पे लाइक जिस तरह 5 है तो मैं 10 सेकंड की कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से चूज कर लेते हो। तो इन चीजों पे नहीं जाते, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का लेआउट खुल जाता है जब हम सिंपल आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें। उसके अंदर पहले तो ये टॉप पर अगर आप लोग देखो तो ये सारे जो है वो टूल्स आ जाते हैं, ठीक है, बेसिक इस होम पे जाने का होता है और फिर क्या नाम है, ये होम के सारे एक्सपोर्ट हो गया, ये सारी हो गई कॉम्पोजिशन बनाने के, लेयरिंग का, फिर ये सारे इफेक्ट्स हैं। अब ये जितने भी आप देख रहे हो इसकी भी सब ग्रुपिंग आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जब करता हूँ क्या होगा, राइट क्लिक, तो उसके बाद जिस तरह ये टेक्स्ट आ जाता है, सॉलिड आ जाता है। सॉलिड ये करता है कि पूरा अपने हिसाब से अगर कलर देखो, अगर मैं ये करता हूँ तो उसी डायमेंशन का देखो, उसी विड्थ एंड हाइट का, और आप अपना कलर चेंज करके पीछे एक बैकग्राउंड बना सकते हो, ठीक हो गया। तो अब ये क्या हो गया कि आपका एक पीछे बैकग्राउंड बन गया, इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हो, या राइट क्लिक करोगे, रीनेम करोगे और फिर यहाँ पे उसको बीजी लिख दो मतलब बैकग्राउंड। और अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर जितने भी इफेक्ट्स हैं आपके पास खुल जाए, जब भी कोई भी लेयर बन जाएगी उस कॉम्पोजिशन के अंदर आपके पास उससे रेलिवेंट इफेक्ट्स आ जाएंगे। 3D के इफेक्ट्स बन दिए हैं, ऑडियो के हैं, मतलब कि डिफरेंट ये सिनेमा 4D। हाँ, एक चीज मैंने मिस कर दी थी कि मैं बार बार सिनेमा 4D क्यों बोल रहा हूँ। देखो सबसे ज्यादा जब आप खुद भी हम एक्सप्लोर करेंगे, इनकी एक तरह की डील भी हुई है सिनेमा 4D वालों की, जो मैक्सऑन है और एडोब के, कि अच्छे तरीके से सिंक हो जाते हैं। ये जो आप अगर सिनेमा 4D की फाइल बड़े इजीली इंपोर्ट हो जाती है और जो आपने इफेक्ट्स डालना हो उस पर डल जाता है। आप कोई भी डाल लो, 3D मैक्स की फाइल डालो, नहीं डलेगी। आप कोई भी और एक्सटर्नल फाइल डालो, नहीं डलेगी अनलेस एक प्लगइन के जो एलिमेंट 3D के नाम से है। हाँ, आप उस पर 3D मैक्स की फाइल डालोगे, वो फिर जाकर उस पर जाएगी, फिर इस पर आएगी, तो इस तरीके से पॉसिबल है। पर इन्होंने इस डील की है तो इनका ये, और दूसरी डील की तो एक अलग बात है, बट उसमें दो केसेस आ जाते हैं। अगर देखो, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजों पे जाना होता है तो वो उसमें जो है आ जाता है, 3D मैक्स वगैरह हो गए, वो उस पर बड़े अच्छे से। अगर आपने VFX की तरफ से जाना, आपने फुल ऑन आपने CGI, और अगर आपने वीडियो मेकिंग वाली एनिमेशन सीखनी है, 3D एनिमेशन, उसके इफेक्ट सीखने हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिनेमा 4D ही स्टेक करो, क्योंकि वो बहुत उसके अंदर जबरदस्त इफेक्ट्स हैं। उसके अंदर जो उन्होंने बिल्डिंग इफेक्ट्स इतने अच्छे डाले हुए हैं जो सिनेमा 4D के होते हैं, तो वो आपकी वही एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी कर लेते हैं, वो इवन डिफिकल्ट हो जाता है। उससे फिर हाउडीनी वगैरह आ जाते हैं, और लर्निंग कर्व जो है सिनेमा 4D का वो बहुत ईजी है। अब आप अगर आप में से काफी बिगिनर है और इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एनिमेशन का, तो वही बात है जैसे मैंने पहले भी कहा, मोटिवेशन की, तो आपका वो ही सॉफ्टवेयर चूज करो जिसका लर्निंग कर्व बहुत इजी हो। लर्निंग कर्व का ये है कि जैसे हम, अगर आपको डिजाइन की नॉलेज हो तो उसके अंदर आपने काफी कोरल ड्रॉ सुना होगा और एक इलस्ट्रेटर सुना होगा। अब उसके अंदर क्या, कोरल ड्रॉ कहते हैं कि आजकल भी लोग यूज कर रहे हैं, बट कम हो गया, वो इलस्ट्रेटर ज्यादा हो गया। बट उसका लर्निंग कर्व बहुत मुश्किल है, कोरल ड्रॉ का, इलस्ट्रेटर का बहुत ईजी है। तो यही कहते हैं कि देखो, हाउडीनी हो गई, सारे सॉफ्टवेयर VFX के होते हैं, बट अगेन आप वही चूज करो जो आपके लिए बहुत, आप ज्यादा रिव्यूज उसकी इजी है। आप उसे कमेंट सेक्शन देखो, आप यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ लो कि अच्छा कौन सा ज्यादा लोगों को समझने में इजी रहा है,
तो अब वही सिलेक्ट करो जो इजी है और अच्छा है। और बेसिकली एडोब के सॉफ्टवेयर हो गए, और इवन अगर आप 3D सीखनी है तो आप, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिनेमा 4D से ही स्टार्ट करो। अगर आपने VFX वाली एनिमेशन सीखनी है वो आप काफी इजीली सीख लो, फिर कलर करेक्शन वगैरह के आगे। और अगर मैंने ये करना है कि देखो ये तो सारे इफेक्ट्स हैं ही, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मर्जी का जो डालूं, देखो वही इफेक्ट्स का पैनल यहाँ भी दिया है मैंने, और यहाँ इजी मतलब कि ताकि आप वहां जाओगे फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा कौन सा इफेक्ट था। आप सिंपली यहाँ पे जाके एक इफेक्ट है फिल, अब यहाँ पर अगर मैंने कर लिया देयर इज नो ऑप्शन फॉर मी कि मैं दोबारा इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ, मेरे पास लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर होता है कि फिल आप लिखते हो, और जब आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इस पर, अब क्या होगा कि ये फिल क्या कर रहा है कि आपका इजीली आप कोई भी कलर सेलेक्ट करो, इसके अलावा आप कर लेते हैं कोई भी मिलियंस ऑफ कलर में से कोई भी आप करें तो आपका इजीली हो गया। ठीक है, तो ये आपका आपने चलो एक इफेक्ट भी सीख लिया फिल का। तो फिर बाकी इनकी और चीजें आ जाती हैं ये सारा, बट बेसिकली ये जो टूल्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे। हैंड टूल हो गया, ठीक है, जूम टूल है ये, और रोटेशन टूल ये है कि इसका अगर आपने पकड़ा है तो ये इसको रोटेट करता रहेगा अगर आपको वो जरूरत पड़ती है। ये एंकर टूल है, ये इसको हम आएंगे, ये सारे टूल्स अभी थोड़ी देर में यूज करेंगे। ठीक हो गया, तो ये फिर रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल बनाना हो आपने तो ये क्या कर रहा है, ये मास्क कर रहा है, पर अगर आपने बिल्कुल रेक्टेंगल बनाने तो देखिए पेड़ एक बन गई। ये टेक्स्ट टूल है, पेन टूल वही काम करता है कि अगर आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी, जैसे आपको इलस्ट्रेटर वगैरह फोटोशॉप का अगर आइडिया है, पेन टूल आएगी। और एडोब के सॉफ्टवेयर का ये वो भी है ना कि अगर देखो अगर आपको कोई एक भी सॉफ्टवेयर समझ आ जाता है, इवन एक भी उनमें से कोई भी समझ आ जाता है, नाम से पेन टूल सब में से भी, पेन टूल इवन प्रीमियर प्रो में भी पेन टूल, एडोब एनिमेट में भी आपको यही मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी रहती है कि जो आप एक ही सॉफ्टवेयर वो सीखते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीजों को समझना, और आप बड़ा टाइम आपको नहीं लगता है। ब्रश टूल आ जाते हैं, रोटोस्कोपिंग हो गई है, इससे हम करेंगे, और रेजर टूल हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं एक्चुअली चीज पर, जिसके अंदर देखो आप लोगों ने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर जिप्स बहुत ज्यादा बन रही होती है, हर कोई जो है ना बना रहा है। अगर आप मार्केटिंग आप देखिए, जैस की वेबसाइट पे चले जाएं, जॉन की, इवन जब मैं स्काई इलेक्ट्रिक में काम करता हूँ मैं, हम लोग को बहुत ज्यादा, क्योंकि जो चीज एनिमेट हो रही होती है ना वो इंगेजिंग हो जाती है। आपने स्टिल लगाया है क्योंकि वक्त के साथ साथ व्यूअर भी चेंज हो रहा है। पहले ये था कि अच्छा आप एक ग्राफिक एलिमेंट को बना देते थे, अच्छा आपने कोई स्क्वायर इमेज बना दी है, कोई उस पर लिख दी है कि अच्छा आपकी प्रोडक्ट है क्या, बट आजकल उनको इतनी आदत हो गई है मोशन देखने की। आप अगर सिंपली कोई भी ऐप खोलो, उसके अंदर करीम का भी ऐप खोलो, वो भी एनिमेट होकर आपको नजर आ रहा हो, तो वो इंगेजिंग हो जाता है, आपका ऑडियंस उस मोशन से रिलेट कर रहा होता है। तो आजकल वही वाली बात है, जिस जो है बहुत ज्यादा हुई है। तो मेरा यही था कि आज का जो वर्कशॉप है वो आप सब जिफ बनाना सीख लो, ठीक है, और वो भी किस तरीके से, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में जिफ बनाना एक तो क्वालिटी अच्छी होती है उस जिफ की, और दूसरा कि बहुत इजीली बन जाती है। ज्यादातर जो लोग होते हैं फोटोशॉप पर भी जिफ बना रहे होते हैं। अब इसके लिए क्या है कि चलो शुक्र है इंटरनेट मौजूद था, मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर कर ही आया था, बट वो सारा है प्रेजेंटली वो इतना कुछ अजीब हो गया ना। तो पर ये है कि मैंने खैर ये मैंने डाउनलोड किए थे फ्लीपिक से। फ्लीपिक का आपको आइडिया होगा, मैं यहाँ ओपन भी कर लेता हूँ कि इट्स एन फ्री सोर्स के जहाँ से आप PSD फाइल्स या फिर आप जो है डाउनलोड कर सकते हो वेक्टर्स। देखो ये एक एक वेक्टर फाइल है, ये फिर आ जाती है PSD फाइल, ये एक वेक्टर है। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, सिवाय ये जो जिनके ऊपर क्राउन बना है, मेजॉरिटी फ्री होती है इस पर। तो मैंने भी यही किया था, रेलेवेंट एक डिजाइन जो था, मैंने कहा कि चलो हम ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप हम ये एनिमेट करेंगे। और ये ज्यादातर ये इलस्ट्रेटर फाइल है, ठीक है, और ये इस तरीके से ये सिंपली मैंने कहा आपको बिल्कुल स्क्रैच से पता चले। आप में से कोई भी जिसको अगर आइडिया भी नहीं होगा, अगर आप सब सिर्फ इतने स्टेप्स ही कर लो ना, तो चलो आप
कर लोगे। और दूसरी मोटिवेशन जो सुन भी रहे हो, जो यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और जो यहाँ पर भी है, देखो ये जो है एक वर्थ इट फील्ड है एनिमेशन। आप इसमें मेहनत करो, आप अपनी स्किल जो है इन्हेंस करो। और हमारे जो है वर्कशॉप में एक स्टूडेंट है इस तरीके से जो मैं आइडिया होगा कि अगर आप वही देखो, अगर आप ब्रोशर डिजाइन करते हो, आप कोई एक इमेज ड्रॉ डिजाइन करते हो फोटोशॉप में, तक आपको ज्यादा से ज्यादा 500 1000 मिल जाएगा, अगर बहुत भी एडवांस है आपको 1000 मिल जाएगा। बट अगर आप यही कोई 10 से 15 सेकंड या उससे भी कम का लोगो एनिमेट कर देते हो आफ्टर इफेक्ट्स, आराम से लाइक मिनिमम भी 3000 कमा सकते हो। और ये वेल पेड फील्ड है। खौरी वही वाली बात है कि आपको उस तरह लगानी है, रातों को जागना वाली वो बिल्कुल आपको रखनी है। और कोर्सेज का यही है कि देखो अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको एक प्रोसीजर से पढ़ाना है, आपको बिल्कुल एक चीज आ रही होती है। और मैं भी कहता हूँ कि जब मैंने एनिमेशन सीखी थी तो ये था कि ठीक है, मेरा नेशनल जब मैं था तो हमें ठीक है फिल्म मेकिंग और इस तरह प्रोडक्शन कोर्सेज थे, बट एनिमेशन में फिर भी कहूंगा कि वो मैंने खुद ही सीखी थी यूट्यूब वगैरह इन चीज़ों से। मुझे गाइडेंस ऑब्वियसली जब मुझे प्रोसीजर वहां से पता चल गया कि अच्छा क्या होता है, और वो एक चलो अच्छा हैबिट बन गया। बट अगेन यही है कि दिस इज अ वेरी वेल पेड। आप रातों को जागो, इसके लिए आपको उसका एक एक रातों का जागने का आपको पे बैक इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, क्योंकि इसकी जो जॉब्स होती है वो भी काफी अच्छी वेल पेड है। तो और स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफी उस तरह डिमांड है। तो ये चीज एक तो ये मैं इसको ही खेल रहा हूँ कब से इसके साथ। तो जब आप ये चीज जब करते हो ना तो देखो इन्होंने ना हर चीज एक अलग अलग लेयर में की हुई है, बट काफी दफा नहीं भी की होती, वो खुद वन बाय वन करना पड़ता है। देखो ये लकीली इन्होंने एक किया हुआ लेयर्स का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनिमेशन जो है वो लेयर पर ही होती है। आपकी हर जो क्या नाम है, आप लेयर को एनिमेट कर रहे होते हो उस वक्त, तो लेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आ जाते हैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर। तो जब आप यहीं से लेयर करके जब उस पर लेकर जाओगे तो पहले की लेयर बनी होगी, आप बस लेयर्स एनिमेट कर लो। ठीक है, आइकन जो है ना मैं चाह रहा था कि मैं इनको अलग अलग लेयर्स में कर लूँ, और जस्ट कोई ट्यूटोरियल आपको भी मिल जाएगा कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हो यहाँ जाकर आपने बिल्कुल ये जो सॉरी ठीक है, आपने ये जो कोर्स का दायरा शायद आपको नजर आ रहा हो आइकन्स के साथ जो लिखा हुआ है, यहाँ आपने क्लिक करना है, सबके सब आइकन सेलेक्ट हो जाएंगे, जो पिंटरेस्ट का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का बना हुआ है। आप ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वहां जाकर रिलीज लेयर्स सीक्वेंस कर दोगे, आपकी सारी लेयर्स बन जाएंगी, और ये आप इसको लगा कर लो और ये डिलीट कर लो। फिर ये फ्लोर दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कोई था इसको डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर ये भी आई डोंट थिंक हम लोग, क्योंकि टाइम कम है, पर ज्यादा ये होता है कि देखो जितनी लेयर्स होंगी उतना, जितनी लेयर्स आपके पास होंगी उतना अच्छा एनिमेट होगा। आपके पास एनिमेशन की वो जो है ना गुंजाइश बन जाती है। इनका मैं नेमिंग भी कर लेता हूँ, फेसबुक इसका नाम रख देता हूँ, ये इंस्टाग्राम का है, ट्विटर हो गया, ये व्हाट्सएप है, और ये पिंटरेस्ट। ठीक है, सो अब इसको मैं पहले सेव करूंगा मेरे बिल्कुल वो कंट्रोल शिफ्ट मतलब कि सेव एज पे की है। ठीक है, और यहाँ एसेट्स में ही मैं नाम दे दूंगा फोन। इसका इलिस्ट्रेटर फाइल बन गई है, ठीक है, एआई फाइल। और अब मैं जाऊंगा बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये आप लोगों को असल मैजिक जो है इसका नजर आएगा, क्योंकि यहाँ जो बना हुआ था फोन इलिस्ट्रेशन की जो ये जो फाइल बनी हुई है, आप सिंपली यहाँ पे जब ड्रॉप करोगे आपको दो ऑप्शन दे देगा, फुटेज और कॉम्पोजिशन। फुटेज मतलब कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं इसको किस तरीके से इंपोर्ट करूँ, तो एज अ फुटेज मतलब कि मैं इसको एज एक पिक्चर दूं, सिर्फ एक पिक्चर हो, या फिर आप एज अ कॉम्पोजिशन।
कॉम्पोजिशन में ये है कि वो पूरा फाइल लेगा और उसमें लेयर जिस तरह हमने वहां बनाई है उसी की वैसी लेयर्स वो इसमें यहाँ भी कर देगा। पर हमने एज फुटेज लेंगे तो हमारे पास सिर्फ पूरी पूरी आ जाएगी। हमने उसको लेटर एनिमेट करना है तो हम एज अ कॉम्पोजिशन, ठीक हो गया। तो ये इसका साइज काफी छोटा है बट हम इसको बड़ा कर लेंगे। इससे पहले इसको बड़ा करने से पहले मैं क्विक सा ट्यूटोरियल दे दूं यहाँ इस पर ट्रांसफॉर्म। ये हो जाते हैं 5, ठीक है। ये ऐसे समझ लो कि देखो 30% एनिमेशन आपकी इसी से हो जाती है। काफी केस में तो 100% एनिमेशन इसी से हो जाती है। जब आप मोशन ग्राफिक्स कर रहे हो तो उसमें तो जरूरत नहीं पड़ती आपको जो है बाकी किसी इफेक्ट्स डालने की भी। तो पर ये इफेक्ट्स पे कमांड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक अगर एंकर पॉइंट हो गया, एंकर पॉइंट में आपको दिखाता हूँ। एंकर पॉइंट ये होता है कि अच्छा ये जो चीज है जो एक फिक्स जगह होती है, आप ये समझो जैसे इंसान है उसके फिक्स जगह वो हिप से मूव कर रहा हो, तो ऐसे ही यहाँ भी जब आप कोई चीज ऐसी डालते हो तो एक पिन पॉइंट होता है कि अच्छा ये इस जगह का यहाँ से ये चीज इनिशिएट हो रही है। तो अब वो एकदम इनिशिएशन का मतलब क्या है कि देखो अगर ये मिड से हो जाए, यही मैं इसका एंकर पॉइंट नीचे कर दूंगा और मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये यहाँ से मूव कर रहा है। तो यू सी द डिफरेंस क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसका एंकर पॉइंट दोबारा में कर लेता हूँ। तो फिर आ जाता है पोजीशन। पोजीशन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है इसकी काफी ब्राइटनेस कम है। पोजीशन में जो पहला लिखा है वो है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। ये इसमें ज्योमेट्री भी काफी काम आती है। आपको समझो मैथ आप प्लस माइनस क्या कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है जब आप पहला फिगर चेंज करते हो। दूसरा करोगे तो वाई एक्सिस मूव करोगे। ये भी मैं अपने लैपटॉप पे टच पैसे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह काफी क्लोज है। पर कोशिश करो कि आप माउस से ही करो क्योंकि वही वाली बात है कि माउस से काफी इंट्यूटिव हो जाता है, आपकी हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। जो टच पैड होता है लैपटॉप का, पीसी का तो चलो माउस होता ही है ऑब्वियसली, पर जो इसका तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पर आज क्योंकि सिनेरियो डिफरेंट हुआ है तो अब स्केल, स्केल ये है कि आपने छोटा बड़ा करना, आप स्केलिंग चेंज करनी है। और इसकी 1 2 इस तरीके देखो यहाँ लॉक लगा है, ये कह रहे हैं प्रोपोर्शनली चेंज करो, छोटा भी पूरा एक्स और वाई मतलब कि दोनों तरह से लेंथ और विड्थ दोनों प्रोपोर्शनली चेंज करो। ये जो लॉक लगा, लॉक हटा दोगे अब क्या करेगा, एक्स एक्सिस पर स्ट्रिंग करना शुरू कर देगा या इस पर एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। और यही इसको वाई एक्सिस, ठीक हो गया। तो रोटेशन वही वाली बात, एंगल पे मूव कराना हो। ओपेसिटी जो है ये आ जाती है इस तरीके से, ये इसको गायब करना हो, लाना हो, अपीयर कराना हो, डिसअपीयर कराना हो, ठीक हो गया। सो ये हो गया इसका। हम थोड़ा इसका स्केल जो है मैं तकरीबन 150 करके देखता हूँ, ठीक है आई थिंक। तो ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ इसकी लेयर पे। अब वही जो मैं बात कर रहा था, देखो हमने जो इलिस्ट्रेटर पर जितनी लेयर्स बनाई थी वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ है। तो इसका होना इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा है कि देखो अब हम 1 बाय 1 को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्स थे। अब आपके पास माइंड में देखो ये आपको वक्त के साथ साथ भी पता चलेगा, बट अब मैं मेरी कोशिश यही है कि अब मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको एनिमेट जब करूंगा तो इन 5 को ही हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये जो 5 मैंने दिखाई है ज्यादा इनको यूज करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ लो आप खुद भी आफ्टर इफेक्ट्स इस वर्कशॉप के बाद जाओ, आपको 5 से इतनी हेल्प हो जाएगी कि आप मोशन ग्राफिक्स आप कर सकते हो बेसिक, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये डिम हो कराएं, ठीक हो गया। तो अब मैं आता हूँ शॉर्टकट्स, ठीक है। अब जो जितने भी ये जो थे ओपेसिटी हो गया, पोजीशन हो गया, अब इनके शॉर्टकट्स हैं। अब मैं इसको फिर यहाँ पे करूंगा क्योंकि आपने जब डिजाइन के सॉफ्टवेयर होते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, आप एनिमेशन के भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आपको क्लिक्स बचाने होते हैं, आपको जल्दी जल्दी काम करना। तो क्लिक्स बचाने का यही होता है कि देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा फिर ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा फिर मैं इसको सेट करूंगा, तो वही शॉर्टकट क्या है। अगर मैंने इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है तो ज्यादातर मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अच्छा मुझे ओपेसिटी चेंज करनी है इसकी, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कहते ओ, बट वो नहीं है इसका। इसका यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो है टी। टी से आप ये भी समझ लो ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें जब आप टी प्रेस करोगे तो आपका ओपेसिटी चेंज हो जाएगा।
जो चीज आ जाती है एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में, वो आता है की फ्रेम। की फ्रेम जो होते हैं, की फ्रेम से ही आप एनिमेट कर रहे हो, चाहे वो इवन सिनेमा 4D में आप चले जाओ, वहां भी की फ्रेम्स लगा लगा के आप चीज को यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो। तो इसमें भी वही केस है कि आप जो है पहले 100% थी, ठीक है, आपने, बल्कि हम 0 से 100% करते हैं, ठीक है, इसको हम 0 पे ले जाते हैं। अब आप जब इसको प्ले करूंगा तो आपको देख रहे हो स्टार्स वहां से अपीयर होंगे, ठीक है, इस तरह होगा, हमारे पास ये बेसिक सा इफेक्ट आ गया। और ये मेगाफोन है, इसको मैं एंड पे एनिमेट करूंगा और कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसे ज्यादा टफ ना जाऊँ, क्योंकि जितना अगर मैं टफ ही किया आप लोग कहोगे कि मैंने क्या समझा दिया आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर बहुत वो होता है इस तरह इंडेप्थ। डिवाइस को मैं बाद में करता हूँ, पीछे जो आइकन्स है ना, मैं पहले उनकी थोड़ी इनको जो बेसिक इफेक्ट्स है उनको यूज करा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हो गया फेसबुक का। अगर हम देखना हो ना कि ये भी मैं साथ बता देता हूँ कि अगर आपने सिर्फ फेसबुक की लेयर देखनी है, ठीक है, ये जो डॉट बना हुआ है ना, इसको कहते हैं आइसोलेट कर देना। ऐसा आपको मुझे ये नजर आ रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ फेसबुक नजर आ रहा है। काफी दफा ये होता है जब आपके पास कोई हंड्रेड्स ऑफ लेयर बन जाते हैं, को नहीं समझ आ रहा होता, अच्छा मेरी ये लेयर किधर चली गई है, तो आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर लेयर पे फोकस करना होता है, तो वो बड़ा इजी रहता है कि आप इसको दबा दो, सिर्फ आप वो देख रहे हो, ठीक है। अब बस मुझे फेसबुक का नजर आ रहा है, मुझे और कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब इसमें मैं क्या चेंज करूंगा, एक मैं स्केल चेंज करूंगा और एक मैं रोटेशन चेंज करूंगा। स्केल स्केल किया एस से, और जब मैंने स्केल के साथ रोटेशन भी देखनी है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल कर सॉरी शिफ्ट प्रेस करके मैं आर प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास दोनों आ जाएंगे। मेरे पास पूरा पैनल खुलने के बजाय अब सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो वो बड़ा, मैंने सिर्फ 2, अगर मैं वही तीसरा भी करना चाहूँ तो अच्छा मैं वो कर लूँ, ठीक है। तो अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी, बट मुझे इस केस में सिर्फ स्केल और रोटेशन चेंज करना, ठीक हो गया। तो इन केस पहले तो मैं यही करूंगा कि ये हो गया इसका फुल साइज और ये इसका हो गया 0, ठीक हो गया। बट अब इससे एक मिस्टेक हुई है, मतलब मिस्टेक क्या मतलब, देखो उससे आपको एक चीज पता चलेगी कि एंकर पॉइंट की लॉजिक, तो एंकर पॉइंट कहाँ है इसका, मिड में, क्योंकि जब हमने डॉक्यूमेंट बनाया था तो मैं वहां तो एंकर सेट नहीं किया, वहां हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो इलिस्ट्रेटर का कुछ ऑब्वियसली इलिस्ट्रेटर का डाटा है, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स का डाटा है, कुछ आपको जब आप मिक्स करोगे तो आपको सेट करना होगा। बट जब वो सब कुछ यहाँ ले रहे हो, कह रहे अच्छा इसका मिड पॉइंट आप ये करें, तो इसको एनिमेट, क्योंकि वही वाली बात है जब मैंने ये किया था, ये मिड से एनिमेट कर रहा है, मिड से इसको बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है। इसका मैं ना ये भी कर सकता हूँ सीक्वेंस, अगर आपने छोटा करना, आफ्टर इफेक्ट्स ने ये काफी अरसे बाद इन्होंने ये अपडेट की थी, काफी अच्छी की है कि देखो अब मैं अगर ये देखना चाहूँ ना तो मैं इसको लूप में देख सकता हूँ, मैं इसका सीक्वेंस यहाँ सेट कर दूंगा और मैं इसको लूप में जो है ना देख पाऊँ, ठीक है। तो इसका मुझे ये फायदा है कि अब मैं बार बार, मुझे ये नहीं है कि क्या नाम है, मैं दोबारा इसको प्रेस करके फिर इसे पीछे लेके जा रहा हूँ। तो अब मैं पहले ये जो है इसको कर देता हूँ, बट फिर मुझे एंकर पॉइंट चेंज करना है, मैंने शिफ्ट ही प्रेस की है और एंकर पॉइंट, ये एंकर पॉइंट सिर्फ आपने टूल जो है इसका शॉर्टकट है वाई, यहाँ इसको जरूरत नहीं है जाने की, आप वाई प्रेस करोगे, ये जो डॉट है इसको फेसबुक के बिल्कुल मिड में लेना हो, अगर आपने जूम इन करना है इसको, ठीक है, ठीक है। जब आप माउस अगर मैं यूज करूं, मुझे इसका भी बुरा हुआ कि मैं खुद माउस यूज करता हूं, तो आपका जो ये जो व्हील होता है, ठीक है, इसको आप जब इसको घुमाओगे तो आपको ये जूम इन हो जाएगा, उसको जूम आउट हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह मिड में आ गया। और ठीक है, तो अब जब आप इसको एनिमेट करोगे, जीरो कर दो, ठीक है, अब ये उसी पॉइंट्स हो रहा है। एक चीज आपने और नोटिस की होगी, देखो जब मैं प्ले करूंगी बहुत स्लो करके प्ले होगा, अब क्यों इस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो की पॉइंट है ये दूर है, जितना दूर करूंगा उतना स्लो होता रहेगा, और जितना करीब करूंगा उतना तेज होता है, जितना भी उतना तेज होगा। तो आई थिंक सो इतना फाइन है। और दूसरी जो मेरी जो आइडिया था इसको, वो था रोटेशन का, ठीक है। रोटेशन ये कि ये इसकी नॉर्मल है, बट मैं इसकी थोड़ी
लोकेशन जितनी डिफरेंट करूँ। अब इसका क्या होगा कि जब ये मूव हो गया ये इस तरीके से, और इसको मैं करीब करूंगा तो चलो ज्यादा अच्छे तरीके से, जितनी ज्यादा आप एनिमेशन देखो डिटेलिंग है, और खुद अब देखो बार बार आप, मैं भी बार बार वो चीजें जाकर देखता हूँ। अच्छा, जिस तरह एक वो होता है ना, इसको ये ऐसी चीज ही है एनिमेशन या कोई भी डिजाइन की चीज, कि जो जब आपका घर में कोई प्लम्बर आता है वो बार बार चीज देख रहा है, तो अच्छा नेट ठीक होगी तो आपको वही वाली चीज है देखने है आपको, तो अच्छा वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मेरे पास ये एनिमेशन आ गई है। अब जो है कि मुझे यहाँ इस पे भी करनी है, इंस्टाग्राम वाले पे भी, और सेम मुझे करनी है। ठीक है, ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है इसके एनिमेशन में। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, इसके की फ्रेम को, कंट्रोल सी, जो हर सॉफ्टवेयर में सेम होता है, और इन सब पे जो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जब मैं इन सबको चलाऊंगा इस तरीके से हो रहा है। एक चीज और है, ठीक है, इसको जरा मैं, हाँ ठीक है, कोई लगा हुआ, बट इससे पहले आप ये लाजमी नोट कर लेना कि देखो एंकर पॉइंट लाजमी सेट कर लो हर किसी, क्योंकि यूं लग रहा होगा जैसे मिड से सारे निकल रहे हैं। काफी केसेस में आपका होता है, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास घास है, मुझे भी से वो हो रहा है विजुलाइज, और वो भी एग्जांपल नहीं है, कोई स्टार्स अगर आप एक जगह से पॉपअप कराने, उस केस में होता है कि चलो आपका एंकर पॉइंट मिड में हो सब सबका, तो आप यही करो, एंकर पॉइंट टूल जो वाई से होता है उससे करके मिड में ले आओ उन सबके। अब मैं इन सबको ऑन रखता हूँ, जैसा ट्विटर का है उसको भी मैं मिड में ले आता हूँ, व्हाट्सएप का भी इस तरीके से इसके मिड में, और पिंटरेस्ट का भी। ठीक है, अब जब मैं इनकी लेयर यहाँ से करता हूँ कॉपी, और देखो अब मेरे पास बायो मतलब कि एंकर पॉइंट टूल जो है वो सिलेक्ट हुआ है। मैंने वापस मूव टूल पे जाना है, मैं वी प्रेस कर लूंगा। शॉर्टकट आपको कमांड जो है ना बहुत उस तरीके से हर सॉफ्टवेयर में, ये चाहे वो पावर पॉइंट की नहीं होता, इसका ये कहाँ से हुआ, ट्विटर का पॉइंट कहीं और गया। और ये है कि काफी ये जो है, और फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे की फ्रेम देखते हैं कौन कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट है यू, तो यू जो लेटर यू है उसको आप प्रेस करोगे आपको उस लेयर के की फ्रेम पर चल जाएंगे। ये तो सबके आ गए थे, अगर मुझे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलर सिर्फ एक लेयर के की फ्रेम देखना है, अच्छा उसका क्या हिसाब है, तो मैं सिर्फ उस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, यू प्रेस करूंगा, मेरे पास उनके की फ्रेम आ गए। ठीक है, इस केस में मैं जरा देखता हूँ सबके ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ डिफरेंट टाइमिंग्स पर ये एक दूसरे से है, क्योंकि फेसबुक का एक डिफरेंट हुआ है, बाकी जितने भी हैं उस सब एक टाइम पे, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, और फिर मैंने इनको थोड़ा हल्का उनका हल्की मोशन देके किसी को टाइमिंग उनकी जितना मैं अगर करूंगा ना तो उनकी अपनी भी टाइमिंग होती रहेगी। अब जब मैं प्ले करूंगा तो सब देखो इस तरीके से डिफरेंटली ठीक हो गया। सो अब इसके बाद मैं आता हूं नीचे फ्लो वाली लाइन। फ्लो वाली लाइन जो है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। अब इसका दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो मैं ये करूं कि अच्छा मुझे कोई लाइन अगर बनानी है, पहला काम मैं ये करता हूँ स्केल से करता हूँ। अब स्केल इसका भी मुझे वही एंकर पॉइंट बीच में रख दूंगा, इसमें शायद फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चाहिए एंकर पॉइंट ऊपर हो, लाइन फिर भी जो है ना वही जगह से हो। ठीक है, तो एक तो मैं स्केल से कर सकता हूँ कि अच्छा बिल्कुल जीरो से जब ये होगा, ये लाइन इस तरह यूं हो रही होगी जैसे बीच से अपीयर हो रही हो। दूसरा तरीका, क्योंकि डिजाइन के ज्यादातर यही होता है कि एक काम करने के 100 तरीके लिटरली, डिजाइन की चाहे वो फोटोशॉप है चाहे वो इलस्ट्रेटर है, तो यहाँ मैं इसको अगर अनलिंक करके
मैं की फ्रेम डालता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको 0 कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये फिर उस तरीके से हो रहा है, ये दूसरा तरीका। फिर अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके इलस्ट्रेटर में क्या चीज़ हुई थी, बट एक ऐसा होता है कि ये इतना स्मार्ट इस तरीके से होता है। हाँ, फिट हो गया। आफ्टर इफेक्ट्स ये हर चीज़ समझ लेता है। देखो, अगर आप इलिस्ट्रेटर पे टेक्स्ट लिखते हो, आप वहाँ सिंपली लिखते हो कोई कंपनी का नाम, जैसे मैं बात को स्काई इलेक्ट्रिक लिख लेता हूँ मैं, और उसको उसकी फाइल जब मैं ले आता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, मेरे पास क्रिएट में ऑप्शंस आ जाते हैं, टेक्स्ट, शेप। तो वो जो अगर हमने शेप फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेटर में बनाई है, तो यहाँ से लेते हैं। अब ये जो शेप थी, ये उसने खुद, मतलब कि ये वो कह रहे एक लाइन ही है ना, बस इट्स शेप, तो उसने खुद ही समझ लिया कि अच्छा ये एक शेप देंगे, एक लाइन बनेगी। इसको मैं यहाँ से फिलहाल सेट हुआ है, अगर नजर नहीं आ रही उसने एक आउटलाइन बना दी है, अब इसको वो भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा कि इसके अंदर जब वहां पर शेप्स आ जाती है, टेक्स्ट आ जाता है, तो इसकी जगह का टेक्स्ट होता है, आप चलो मैं अगर टाइम बचा मेरे पास, मैं टेक्स्ट भी डाल के दिखा दूंगा। तो इन्होंने ना ये किया होता है, शेप के सब इफेक्ट्स डाले, उसके भी टेक्स्ट वो खुद जज कर लेता है, अच्छा ये टेक्स्ट है तो उसके भी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा हाईली इंपॉर्टेंट होता है ट्रिम पाथ होता है। तो ये किसी भी लाइन को बनाना हो, या कभी भी जब आप बाद में भी फ्यूचर भी आप अगर खोलते हो आफ्टर इफेक्ट्स, तो अगर आपने ट्रिम पाथ से चीज बनानी है, तो आप बस अब ये देखना नीचे, अगर आप देख रहे हो तो ये लाइन क्लियर हो रही है, इतनी डार्क नहीं है। इसके में और भी कोई वाली बात है, इसमें बहुत ऑप्शन है, मैं इसको भी हाइड करूँ तो मुझे और तरीके मिल जाएंगे, मैं और भी तरीका बता सकता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे शेप आफ्टर इफेक्ट्स में ड्रॉ करके उसकी स्ट्रोक एडजस्ट करके हम चीज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये मिड वाली चीज, वो फोन रह गया, पहले हम फोन एनिमेट करा देते हैं। अब फोन एनिमेट कराने का ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आई होप सो आप जो ये ट्रेनिंग जो करा रहे हैं उनसे आप इसकी लाजमी लाजमी आप इसकी ले लेना रिकॉर्डिंग, ताकि ये जो है आपको काफी हेल्प करेगा। तो उसके बाद एक आ जाता है ट्रैक करना। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर तो आई ही, बट ये जो सरफेस बना रहा है, ये जो नीचे जो ये बना है, ये इससे ओरिजिनेट, इसके अंदर से निकला। क्योंकि अभी अगर मैं आपको समझाऊं इस तरीके से, देखो अगर मैं इसको नीचे से ऊपर करूंगा, ठीक है, तो ये इस तरीके जा रहा होगा, और अब ये क्या कर रहा है, ये इसको कट कर रहा है, जो नीचे लाइन आप जो नजर आ रही है जो माइक्रोफोन के नीचे है, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये हवा में नहीं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पहले एक शेप बनाएंगे, ठीक है, बल्कि ज्यादा आप लोगों को वो दिखाता हूँ, वो ज्यादा वही वाली बात है कि चीज को करने के इतने तरीके हैं ना। एक मिनट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना इसको, ये होता है मास्क करना। आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया चाहिए, ठीक है। मुझे देखो ये अभी मास्क इसने बना दिया है। इसका क्या हुआ है कि अगर ये मैं इसे दिखाता हूँ मैं इसे हाइड करके, और यहाँ से आप शेप भी कोई ले सकते हो, ठीक है। तो फिर ये क्या नाम है, ये मास्क ऐड 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 की ऑप्शन है, उसी चीज को सब्ट्रैक्ट करो, तो बाकी आपको सब कुछ नजर आ रहा है, सिर्फ वो जगह नजर नहीं आ रही जिस पे आपने शेप ड्रॉ की थी। फिर आ जाता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट तब है जब आपके पास दो शेप्स हों, दो शेप्स होंगी तो उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कोई ऑप्शन चेक करके तब इंटरसेक्ट जो सेलेक्ट कर रहे होगे, तो तब अब फिलहाल इसके पीछे कोई नहीं है, तो तब ये कर रहा है, ये फिर लाइटन हो गया, डार्क हो गया, ये थोड़े वो आधे ब्लेंडिंग ऑप्शन, बट नीचे जो इंटरसेक्ट से नीचे है जो आपके पास दो लेयर्स आ रहे हैं, उससे ऑनवर्ड चीज आ जाती है। तो ऐड ये हो गया, मैं इससे माइनस कर देता हूँ, ठीक है, इसका मास्क यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे जो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, तो अब जब मैं इसकी पोजीशन
मास की पोजीशन थी। अब जो भारत में ना क्योंकि कम जगह पर है ना, वही तरीका ही कर लेता हूँ ये हाथ टच कर देंगे। मास्क कंप्लीट कर देता हूँ, दूसरा तरीका इस तरह बता देता हूँ। अभी एक अलग शेप बन गई, बिल्कुल एक आप समझ लो जिस तरह रेक्टेंगल है, ये मैं डिवाइस के ऊपर रखूंगा। अब यहाँ पे आ जाता है ट्रैक मैट। अब यहाँ पे ये जिस तरह अल्फा ट्रैक होता है और अल्फा इन्वर्टेड मैट, मैट क्या चीज़ होती है ये भी चलो मैं जो लेक्चर जब होंगे सीरीज में, ठीक है। अल्फा लूमा ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें होती हैं इस तरीके से। तो अब आप अगर देख रहे हो ये काफ़ी छोटा हुआ है, ठीक है। अब जब इसको मूव करेंगे तो देखिए कि उससे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक ही फ्रेम, और हाँ इसका ये भी फायदा बाकी मैंने सही किया है क्योंकि अब इसका जो डायमेंशन है ना वो डिफरेंट है इससे, तभी वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ हमने की फ्रेम डाला है और इसको मैं पीछे कर दूंगी, यहाँ से तो ऑरिजिनेट होना है उसने, और इसको वापस 250 पे ले आऊंगा। और ये क्योंकि शेप थोड़ी आपको देखना, देखो इसके अंदर आपके पास फायदा क्या होगा, मास का फिर भी डिफिकल्ट हो जाएगा उसकी पोजिशन एडजस्ट करना। मैं ज्यादा यही यूज करता हूँ जब चीजों को इधर उधर से लाना होता है, तो जो ट्रैक मैट्स होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं नीचे कर रहा हूँ बिल्कुल लाइन के साथ एडजस्ट, ठीक है। तो वो फिल भी हो गया, लाइन भी आपको नजर आ रही है और वो भी आपको इजीली हो रहा है। और अब जब मैं इसको टाइम बाकी कम रह गया, और बस इसको जो है ना लास्ट जो मेगाफोन, ठीक है, इसका इसको मैं एनिमेट कराता हूँ। पहले तो एंकर पॉइंट जो है यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इस पे मैं स्केल और रोटेशन का इफेक्ट डालूंगा, जैसे जैसे हमने ये बाकियों पे की। अब उससे क्या चीज होगी, पहले तो चलो स्केल, ये हो गया, और रोटेशन से ये है कि आपको बिल्कुल वही वाली बात है कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और इसको आप रिप्लेस वो की फ्रेम के ऊपर। हाँ एक चीज की कमी ये है क्योंकि देखो हाथ है, आपको फौरन फील हो जाएगा कि अच्छा ये तो, आप इसकी ओपेसिटी भी जो है कम से ज्यादा डाल दो, इसके अंदर तीन इफेक्ट्स आ जाएंगे, आपको देखेंगे इफेक्ट से मिल मिलकर चीजें। अब मैं इसको रोटेशन थोड़ी मैं और दे देता हूँ क्योंकि हाँ ये बिल्कुल जीरो हो गई, -15 करके देखता हूँ, और इसको ये बड़ा एक वही अगेन है कि जब आप खुद में एनिमेशन जब आप लर्न करोगे आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ता है कि अच्छा वो स्मूथली हो रहा है। जाते जाते जो लास्ट हम चीज इस पे डालेंगे
वो होगा कि अच्छा स्मूथ करना। अब आप खुद देखो कि हर चीज जो है ना बड़ी एक हार्ड तरीके से एनिमेट होती है। इसके अंदर इन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स वालों ने एक इजीली डाला हुआ एक चीज, आप इन सब की फ्रेम को सेलेक्ट करो और वैसे तो आप इसका शॉर्टकट है F9, ठीक है। तो जैसे लैपटॉप होता है वहाँ फंक्शन की होती है, तो आप फंक्शन की प्रेस करके F9 प्रेस कर दोगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ जो की फ्रेम असिस्टेंट, इसकी भी पूरा अगर आपको दिखाऊं आफ्टर इफेक्ट्स अंदर क्या कुछ कर सकती हो, तो ये तो हो गया इजी इज। बट ये इसने चीज चेंज की, ये ग्राफ देख लो, ये इसके पीछे ये भी सेट करना होता है कुछ काफी दफा जब आपके पास कुछ चीजें नहीं सेट हुई। अब प्रेस करोगे, ये देखो अब बड़ा स्मूथ है। आप माइक्रोफोन को अगर आप पहले देखते, अब बड़ा स्मूथली आ गई। और यही इजी इज में क्या करूंगा, जितनी ये जिसने इसके की फ्रेम बने हुए थे सब पे इजी इज कर दूंगा, ठीक है। ये सारे मैंने सिंपल अपनी फंक्शन की और F9 प्रेस की है तो वो हो गई, ठीक है। अब हर चीज ये भी ऑन रिपीट भी अगर आप देखो बड़े स्मूथली सारी आ रही है, बहुत स्मूथली। एक चीज रह गई है डिवाइस की, कोई इजी करना रह गया, वो भी मैं कर दूंगा। और लास्ट जो चीज जो होगी इनकी पोजीशन, कौन सी चीज पहले आएगी। अब पहले लाइन, मेरे ख्याल में लाइन एनिमेट हुई है, आई थिंक सो, हाँ। जब जैसे ही लाइन बनती है, लाइन को की टाइमिंग में कम कर लेता हूँ, लाइन बना, मोबाइल फोन आया। अब इसकी आप देखो ये आता है जो ब्रैकेट्स जो होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके कीबोर्ड पे, स्क्वायर ब्रैकेट जो ओपन हो रही होती है, आप उसको करोगे तो वो चीज वहीं से स्टार्ट होनी शुरू होगी, ठीक है। अब पहले जो डिवाइस था वो शुरू से एनिमेट हो रहा था, बट अब वो हो रहा है। अब बाकी जो जितनी जो ये सारी एनिमेशन है आइकन्स की, ये यहाँ हो रही है और आप अपनी मर्जी से इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो। आई थिंक दिस इज फाइन। ताकि मैं आगे जो है रेंडिंग का भी बता दूं, मैं देख लूँ कोई, ये हमारे पास इस तरीके से फाइनल कर सकती है। और अब अगर भी चाहो आप लोगों ने, ये तो हो गया वाइट फॉर्मेट 1920, आप अभी भी चाहो तो इसका जो फॉर्मेट है वो स्क्वायर भी कर सकते हैं। काफी आपने इमेज देखी होंगी फेसबुक पर, वो स्क्वायर में होती है, तो वो 1080 वो स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैं स्क्वायर में आ गया। अब इसकी टाइमिंग क्योंकि एनिमेशन बहुत कम है इस तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ लाइक 2 सेकंड तक खत्म हो जाती है, तो बस आई थिंक सो इतनी भी आपको देख ले। तो क्या है, अब मैंने क्या किया, सीक्वेंस का जो एंड है मैंने लेटर एन प्रेस किया। मैंने जब एन प्रेस किया तो वो जो ब्लू वाली चीज सीक्वेंस से इतना बना दी है कि बस मुझे इतनी चीज चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स में एक्सपोर्ट करने के जो ऑप्शन होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो ऐड टू रेंडर व्यू होता है, ठीक है। जब रेंडर में करते हैं तो एवीआई फाइल बनती है और एमओवी फाइल बनती है। ये हाईएस्ट लाइक सबसे एचडी फॉर्मेट जो होता है ना किसी भी लाइक वीडियो मेकिंग में भी, जो कैमरा भी रेंडर निकालता है वो भी डॉट एमओवी में निकालता है। डॉट एवीआई है वो विंडोज के लिए फॉर्मेट बना था, तो वो एप्पल का क्विक टाइम का होता है। पर यही है कि आप इससे निकालोगे ना तो इसका ठीक है आप निकालो, बट इसका जो रेंडर होता है ना वो लाइक 1 GB का चला जाता है। लाइक अगर मैं इसका ही निकाल दूंगा ना, ये 3 सेकंड है, ये 700 MB 800, आपने किसी क्लाइंट को भेजना है, जिफ बनानी है, और आप इतनी हैवी फाइल तो नहीं भेजोगे उसको। तो अब क्या नाम है, आप क्या करोगे, एडोब मीडिया एनकोडर एक सॉफ्टवेयर, इसी का ही एडोब का, ठीक है। आप इसको यहां कर दो, ठीक है, थोड़ी ओपन होगा सारा। इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 है, मैं अगर खोलूंगी ना और ये एक्सपोर्टिंग की चीजें इंशाल्लाह इन फुल कोर्स, ये सारे क्योंकि इटसेल्फ ये सारी चीजें एक लेक्चर है इनमें। तो पर इसमें आप यही समझ लो कि आपको कोई भी चीज इजीली बनानी है, तो मेरा यही था कि आप लोगों ने चलो आज सीख लोगे जिफ बना रहा। और देखो जब आप फेसबुक पर मार्केटिंग कर रहे हो, मैं खुद मार्केटिंग टीम में काम करता हूँ, तो मुझे पता है उस तरीके से कि जब एक्सपोर्ट क्या निकालना होता है, तो आप जब
H.264 एक यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है। ये भी जब निकाले .mp4 आपने फाइल सुनी होगी, mp4 प्लेयर्स हो गए, वो सारे आजकल जितनी भी मूवी आप डाउनलोड करते हो .mp4 में होती है। तो इसकी इनकोडिंग ये थी कि जो आईटी के लोग थे उन्होंने एक एचडी फॉर्मेट करके इसमें कर दिया कि इसका फाइल साइज छोटा होता है और इसके अंदर क्वालिटी अच्छी होती है। तो क्या नाम है, तो इसमें ये .h.264 लिखाना था। अब इससे जिफ का ये होता है, जब आप फेसबुक पर जिफ डालते हो तो उसमें आपको वीडियो, क्योंकि आप खुद भी फेसबुक पे कोई वीडियो देखो, एंड होती है खुद ब खुद चलनी चली जाती है, एंड होती है खुद ब खुद चलनी चली जाती है। तो जब आपने किसी फेसबुक, अगर आपने डिजिटल एजेंसी में या किसी काम करना, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप उनको MP4 में दोगे। जिफ तब दोगे जिफ फाइल, जिफ फॉर्मेट में .gif में, जब उन्होंने खुद मांगा। उसका ये सीन होता है फेसबुक पर, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ साइट्स पे बड़ा इजी होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे भेजते हो तो वो बड़ा इजीली लूप पे चल रही होती है, बट फेसबुक पे ये मसला है उनका कि वो ना जिफ को प्रेस करके चलाना पड़ता है। आप प्रेस करोगे तो तब जिफ चलेगी, वरना नहीं चलेगी। बट असूलन जिफ को कॉन्टिन्यूसली में चल रहा होता है। तो पहले तो आप एक रेंडर निकालोगे, मैं जहाँ मैंने लेक्चर बनाया हुआ था वहां मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने बड़े हैपली वो सब कुछ हुआ है, वरना मैं हर चीज का वो बनाता हूँ। और मुझे भी पता है मैंने आज प्रोजेक्ट सेव ही नहीं किया, मुझे भी याद है। तो ये कि चलो ये आप लाजमी रखो कि आपने जैसी आपकी वेबसी फाइल खोलो आपने उसको सेव लाजमी किया। तो आप पहला इसका करोगे, जैसे मैं इसको रख लेता हूँ एनिमेशन, एनिमेशन वीडियो कर देता हूँ इसको। ये इसका जो रेंडर निकलेगा .mp4 में निकलेगा। और इसका जो मीडिया एनकोडर से रेंडर निकालने का ये भी फायदा होता है कि देखो, अगर आप इसको रेंडरिंग पर लगा दो, आप दोबारा आर्टिफैक्ट में जाके कोई भी चेंज भी कर सकते हो, ये फिर भी जो है ना वही डाटा रेंडर करेगा जो आपका पहले था, जब आपने रेंडर क्लिक किया, जो आपने जो कमांड दी, ठीक है। तो ये भी इसका मीडिया एनकोडर फायदा होता है। जब आप एडोब आर्टिफैक्ट्स के रेंडर से करोगे ना, तो क्या नाम है, तो उसका होगा मतलब कि वो फिर आप काम नहीं कर सकते उस दौरान। मैं उसका रीसेट कर दूंगा। यहाँ पर इन्होंने हर फाइल फॉर्मेट दिया है। मीडिया एनकोडर का ये बहुत फायदा, आपने जो भी एवीआई निकालना है, एमओवी निकालना है, जो भी फाइल फॉर्मेट आपने जेपैग तक निकालनी है वो आपको बना देगा। इसके अंदर एनिमेटेड जिफ करके है, ठीक है। इसका मैं इस तरह जिफ करके निकालूंगा। और जो हमें प्रोग्राम पहले करना चाहिए था वो मैं लाजमी कर लेता हूँ। देखो, आपने सेव लाजमी करना है अपने प्रोजेक्ट को। बहुत लेस कर दे, क्योंकि ये ना वो आपको MP4 में दे रहा है, एवीआई में नहीं दे रहा है, मूवी में नहीं दे रहा है। ये तो आफ्टर इफेक्ट्स का मेरी खुद मेरी आदत, और ये जो मेरी शुरू के प्रोजेक्ट्स थे जब मैंने एनिमेशन स्टार्ट की थी, तो ये मुझे तो पता भी नहीं था कि अच्छा इस तरीके से होता है। तो अभी तक जो मेरे पास डाटा है ना वो लाइक जीबीज में पड़ा हुआ है। तो ये आप, ये बड़ा चलो है कि जो आप करो ही स्टार्ट में, तो कहूँगा मीडिया एनकोडर से ही करो। ये मैं अच्छा, नेमिंग इस तरीके से प्रोजेक्ट की बहुत होती है कि देखो आपका फोल्डर भी सेग्रीगेटेड हो। आपका काम जब आप किसी को भी दे रहे हो, ठीक है, तो आपका इजीली वो बता दो कि अच्छा इस कौन सी फाइल कहाँ पड़ी हुई थी। अब हमने सारा रेंडर कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं जहाँ हमने रेंडिंग निकाली थी। ये हो गई थी जिफ हमारी, ये देखो 2 MB की बनी, लाइक वेरी स्मॉल। आप इजीली व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ये देखो इतनी जो वीडियो फाइल फॉर्मेट 477 KB बने, और ये HD है, ये हाई बिट रेट है, मीडियम भी नहीं है। तो आपको वही रेजोल्यूशन दे रहा है HD वाली जो इसकी हमने ओरिजिनली सेट की थी। और अगर यही जिफ फाइल है, ये जब प्ले होगी तो ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। सो आई होप सो कि आपने सीखा हो इससे, आज की वर्कशॉप से। और मेरा यही था कि एटलीस्ट आप कुछ पिक करके जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं अगर सिर्फ लेक्चर देता या सिर्फ मैं कुछ CD का ही कुछ इंटरफेस बता के चला जाता, आपको दिखाया था अच्छा ये बड़ा छोटा कैसे होता है, तो वो ठीक है, आपको वो नहीं समझ आ जाती। बट इससे आप कुछ लेके जा रहे हो। और आई विश कि आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट फ्रीलांस करो या कोई प्रोजेक्ट करते हो अपना या किसी का भी, तो आप अच्छे तरीके से करो। सो किसी का कोई सवाल हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मैं एक दफा चैट भी पढ़ लूँ कि लोगों ने
2D उसके काफी मेरा पोर्टफोलियो भी उस तरीके से है। अच्छा मैं